कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में जम्मो जनकर बहुत बहुत स्वागत करता हन। आज हमारे साथ में सूरजपुर का 2 ठो किसान पहुँचिन हैं। बड़ा बड़ा किसान मन है और नियमित श्रोता भी हैं हमार, और चौपाल किसानवानी कार्यक्रम भी सुनते हैं। काफ़ी समय से खेती बाड़ी करते हैं, काफ़ी अनुभव है इनकर पास, तो बढ़िया से विचार विमर्श भी करब और अनुभव भी साझा करब। खेती किसानी में कैसे कैसे बदलाव करिन हैं और कितना उत्पादन लेहत हैं। अगनू भैया एक परिचय कर दौर कर लेती, और बाद में बातचीत शुरू करब विस्तार पूर्वक। देखा है हम जो किसान भाई बनाए, देखा है हम जो किसान भाई बनाई ना है, वह है अनुज नगर लटोरी जिला सूरजपुर का चंद्रभान राजवाड़े और गजाधरपुर करवा सूरजपुर जिला का टालसा है। दोनों जन बढ़िया खेती पाती करते हैं और युवा किसान हैं। तो आज इनकर जब ढेरे गोड़ बात हुई का खेती बाती करते हैं। तो चंद्रभान जी, राहुल से तो हमार मुलाकात भी रहेल और राउर का आवाज़ भी हमन सुनथन कई ठो कार्यक्रम में, और आज मोला लगत है पहली बार यहाँ स्टूडियो में आना हुई से। तो राहुल ला भी कैसे लगत है बतावा, और खेती किसानी कर का अनुभव है राहुल के पास? बड़ दिन से मोर इच्छा रही कि आप मन ले मुलाकात करके 2-4 बात महू करते ना आप मन से, लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि आज आप मन ले ये समय आ गई से और आप मन से भेंट मुलाकात करत हूँ और बड़ा सुघर लागत है। इसे तो कहूँ तो मोर 2-3 बार यहाँ आना हो गया रही, लेकिन कार्यक्रम में कहीं तो पहली दफ़ा आए का मौका मिली से किसान गोष्ठी कार्यक्रम में। तो एक बार तो मैं चौपाल विभाग ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मन हमन के मौका दे है। एक बार आप ला हृदय ले आभार है, और उम्मीद करबो कि ऐसे मौका हमन के और भी किसान भाई हैं उनके मिलते रही आकाशवाणी ले। और ये आकाशवाणी का तो हमार कहीं तो खेती बाड़ी के काम में बहुत बड़ योगदान है ना। हमन हमेशा रेडियो से जुड़ल हन, और रेडियो ले एक कार्यक्रम आते है किसानवाड़ी, और उमा हर मंगलवार के संझा के बेरा में लाइव फोन कार्यक्रम आते बोला, तो हमन बड़ ध्यान ले सुनथन और काफ़ी लाभदायक हवे कार्यक्रम हर, है ना। काहे कि विशेषज्ञ मन आए रहते हैं, और जो भी हमन के खेती बाड़ी ले कही तो समस्या रहते ओला डायरेक्ट हमन विशेषज्ञ मन जन फोन करके बातचीत करके अपन सवाल रख के समाधान भी पा लेथन। तो कहिया तो खेती बाड़ी में मतलब तनिक भी हमके कोई डाउट रहते, कोई समस्या आत रहते, तो वो समस्या ला कहिया तो तुरंत मुलाकात करके समाधान मिल जाते हैं। चंद्रभान जी रोले कहन कि विशेषज्ञ मला सुनता रेडियो में और उमन कर सलाह ला मान था। रौरे आज हमन कर विशेषज्ञ बन के आया है, रेडियो में आया है। आज राउर जो खेती पाती करती ओला किसान भाई मतलब बताइया, तो विशेषज्ञ के तौर पर राउर बताई कि कैसे कैसे खेती पाती करती। तो अभी का समय में बताऊं तो मैं अभी लगभग 1.5 एकड़ खेत में अभी धान के रोपाई करत हूँ। कुछ तो रोपाई होगी से और कुछ अभी बचे हैं, और उसके साथ ही साथ कहूँ तो नवंबर का महीना में मटर वगैरह बोए रहन, दाल वाला भी रही तो कुछ गदा वाला भी रही। तो ओकर मतलब फल फूल बढ़िया लगी से, और लगभग और पके के तैयारी में है। ये कही तो ये फागुन तिहार जैसे भी थी ना, ओकर बाद लगभग वह तोड़े के समय ओकर लगभग आगे से कही तो जब लोराई कथी हमन वो सब के समय आगे से लोना चालू कर दे अब। तो ये सब कही तो अगर फायदा भी हमारा मिली से रेडियो के माध्यम ले जुड़ के, तो फसल अगर देख के मन एकदम खुश हो जाते, हरियर हो जाते हैं। लटोरी क्षेत्र हर जगह साग सब्जी कर बढ़िया खेती और जानल जाए, और बढ़िया खेती होल वहाँ। रोरे का साग सब्जी वहाँ लगा थी बताते। तो का है कि हमारे क्षेत्र में का है कि पानी के बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और जो किसान भाई हैं आजकल उन काफ़ी जागरूक हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कहीं तो गोभी होगी, भंटा होगी, टमाटर होगी, करेला होगी, लौकी होगी, ये सब के खेती मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। और कहीं तो बाज़ार व्यवस्था भी हमारे क्षेत्र में कहीं तो बहुत बढ़िया है। तो किसान भाई मन काफ़ी बढ़िया ओकर लाभ घरों लेहत हैं खेती बाड़ी करके, और अपन जीवन यापन ला कही तो बहुत बढ़िया सुधार ले हैं पहले के तुलना में आज के। काहे कि आजकल सब तनिक मनिक जो कहीं तो दौर चलत है उनमें काफ़ी जागरूक हो गए हैं, और कहीं तो जानकारी अब बड़ा आसानी से मिल जाते हैं, और लाभ
वो कही तो बहुत बढ़िया ले उठावत हैं जम्मू किसान भाई मन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में। बड़ा बढ़िया चंद्रभान बताते हैं अगनू भैया। और हमारे साथ में टाल साई जी भी हैं, टाल साई रजवाड़े इनका पूरा नाम है। टाल साई जी अपन बारे में बतावा, कब से खेती बाड़ी शुरू करे ना, भी कहाँ लगाए ही? राम राम किसान भाइयों, अभी मैं लगाया हूँ टमाटर और कुछ करेला भी लगी से, और एक ठे नया खेती चालू करे हो राजमा। अच्छा। तो अभी और दूध पान को होगी से राजमा है, और करेला तो नायर छोड़े वाला है, और टमाटर फूल के अवस्था में आएगी से। राजमा की खेती के बारे में बतावा, तो हम तो पहली बार सुने। तो राजमा का खेती महू ये रेडियो में ही सुन के वाला चालू करे हों, तो मैं हनी महू को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन मोबाइल में देखता हूँ तो हिसाब से काम करत हूँ मैं, है ना। तो मैं हनी जो अभी 2 पान 3 पान का आएगी से, लेकिन अब उतना महू की जानकारी नहीं, लेकिन सुनत हूँ हिसाब से काम करत हूँ। बढ़िया प्रोटीन वाला इला दिल्ली कती भी बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ भी अभी धीरे धीरे दाल ला खाए पर अभी रुझान बढ़ी से। नहीं, मैं गए रहन यहाँ बिलासपुर। अच्छा। तो वहाँ होटल में मैं रुके तो मुझे बताइन कि राजमा का खेती का है दाना, बोला सब्जी के रूप में दे रहे हैं, तो बड़ा स्वाद है इस, है ना। ये बड़खा लोबिया कस लगेल कि लोबिया कर बीज हर मोटाए गई से। हाँ, बड़े बड़े, हाँ यही कस लगेल, वही कस लागी। तो मैं कहें अब ये जगह हमन के मिल जाते तो कुछ लगाए के देखा थी भाई, नया जनरेशन में आ जाही तो कम से कम मुनाफा हो गई, तो भाई हर मन का भलाई हो जाही भाई। वाला देख के और कोई किसान लगाही तो वह 2 पैसा कमाए ले बढ़िया से। कहाँ से बीज लाने नुकर? इला हने मैं विश्रामपुर ले के मिली। अच्छा। वो एगो ग्राम सेवक है, वो खिला बोले कि अरे राजमा का मुझे बीज चाहिए भाई। तो पता नहीं कहाँ से लेके आईस, बोला नहीं बताइस। तो बोला हानि कभी डालें तो अभी 2 पान को 3 पान को हो से बढ़वार बढ़िया है मतलब। हाँ। परसों भी देखा रो रहे कहे नहीं कि बड़े बड़े होटल में खाते हैं, तो सही छवे। हम तो इधर दिल्ली जा रहे हैं तो 20-25 साल पहले उड़दा के दाल में राजमा ला डाल के उते कर एक यही कस खाना है। जैसे हम चावल दाल खाते ना, मूंग दाल चाहे चना दाल चाहे उते खाई हो तो बस ये चावल, और अगर रोटी भी खाई तो राजमा का सब्जी। राजमा का। तो अच्छा खोजा रौरे अगर लगाना शुरू करे है तो रौरे अगर सफल हो जाए तो आसपास भी देख देख के, हाँ, देख के आसपास का भी बाकी किसान भाई मनुष्य सीख जाए। और का खेती है संगे? अभी संगे है टमाटर और करेला। करेला कितना दिन में निकली तुम्हार? और 1 महीना लमसम 1 महीना में चालू हो जाए। का परेशानी देखती करेला में? मैं देखूं कि किरुआ बहुत लागेल, उतना करू रहे तब वो किरुआ लागे, तब वो किरुआ खाए देते। और मैं एगो परेशानी होल कि डाउनी लगे का भाई, नीचे पता ही सुखत चल जाए, ओकर बाद कहीं राख छिड़कल नियर हो जाए। वो फंगीसाइड का उपयोग करती, और नहीं बने तो हमारे देसी वाला कथी तो राख ला डाल देती। तो ड्रिप पद्धति से सिंचाई करती कि सीधा बाढ़ वाला? नहीं, मोर पूरा ड्रिप सिंचाई में है, पूरा टोटल ड्रिप का है। तो खेती ला कहाँ ले शुरू करें कि कैसे इतना बुद्धि आई कि ड्रिप लगाई, करेला लगाई, राजमा लगाई, बाकी खेती करी? तो मोर तो फर्स्ट एक रहे गुंडरू डाड़ का तेजू राम। तो ओकरे जगह में गए तो मुझे कहीं यार तोहरे खेती करता, लेकिन
थोड़ा सा गलत ढंग से करा था, है ना। गुंडू डांड कर बताइए। हाँ हाँ, तो कहीं तुमने थोड़ा सा गलत टाइम से तरीका से करा था। अब जो आया वाला समय है अब बदला वाला, मैं कहें तो कैसे बदलो, मैं कहें तो कहीं मैं ओकर व्यवस्था बनाए दे तो ड्रिप को, है ना। तो वही सब व्यवस्था बनाए दे सब्सिडी में, वही सब लाइन लुना के लगवाए दिन। बोले ये आज करीबन 10 साल हो गई। 10 साल पुराना ड्रिप लगी से? हाँ लगी से। तो 10 साल से खाली ड्रिप पर खेती होता थे। देखा परसों भैया कितना मेहनत करीन। अभी भी हमन किसान मन से कहतन कि ड्रिप लगाएला, बहुत जन लगाइन है, लेकिन 10-10 साल पुराना मतलब काफी विकसित किसान है। और सीखे कर भी ललका है कि गुंडू डांड कर किसान हराई बताए तो गलत करा था, थोड़ा सुधारी न आज सफल किसान बने, यही तो सफलता की कहानी करते हैं। यही है। चंद्रभान जी रोरे बताइए कि कबले खेती करत थी और ज़्यादा का चीज़ कर खेती करती, तुम्हार खेत हर कौन निहरा है का सब्जी ला खोजे लोग खेत हर माटी और तो खोजल ना कि यही बढ़िया हुए, तो का खेती ज़्यादा करती? तो भैया का है कि मोला लगभग खेती करत लगभग 8-10 साल महूला होगी से। जबले मैं 2011 में 12वीं पास करें, ओकर बाद पापा मन खेती बाड़ी करत रहें, तो फिर मोला भी लगी कि मैं भी मन के साथ में कुछ मदद करूँ खेती बाड़ी के काम में। तो धीरे धीरे उनके साथ में काम करे लगे तो मोला भी अच्छा लगत रही काम करे में। और जब पापा मन के कहीं दूसरी जगह काम लग गई तो कहिया तो पूरा खेती बाड़ी का काम मोर कंधा में ही आ गई, तो ओला भी और भी अपन हिसाब से मैं करे लगे न। और कही तो मोर खेत जो है वो लगभग उबड़ खाबड़ ज़मीन है ना। तो अभी ड्रिप वगैरह तो मैं नहीं लगाया हूँ कहीं पर, लेकिन यह कि जुगाड़ बनाता हूँ। कुछ जगह ला है वाला जो खेती बाड़ी से 2 रुपया जो इनकम होते हैं हमन के, ओकर से प्लेन करवाए हूँ कुछ जेसी वगैरह से। और जो ज़मीन है वो कुछ पथरीला ज़मीन है कहीं तो मैं कुछ मिट्टी वगैरह पटवाए का विचार बनाता हूँ। और बाद ही मैं ड्रिप कर लगा के कुछ खेती बाड़ी के करे के विचार है। बाकी जो हमारे क्षेत्र में कहिए तो टमाटर भंटा गोभी मन के बहुत बढ़िया मतलब पैदावार होते, तो ये सब के मोर विचार है कि ड्रिप में ही ये सब की खेती करूँ। क्या है कि जो पारंपरिक खेती जो हमन करत आते हैं पहले से वहाँ देखभाल घलो और समय और मेहनत बहुत ज़्यादा लगते, तो ये सब ला देख के मोह के लगा था कि मैं भी तनिक अब ड्रिप का संगे संगे चलूँ। और जो दौर चलत है आजकल, तो दौर में मैं हूँ कंधा से कंधा मिला के चले के प्रयास करत हूँ, है ना। तो उम्मीद है कि आए वाले दिन में जो सपना है मोर पूरा हो जाए और मैं भी ड्रिप में खेती करना चालू करूँ। जरूर पूरा हो जाएगी। और राउर के क्षेत्र में कौन सा बाजार नज़दीक में पड़े? तो कहीं तो हमारे गांव के जो चारों दिशा में बाजार है, और बाजार ज़्यादा दूर में नहीं है, 2 किलोमीटर के अंदर में ही बाजार हो जाते हैं। अब इधर कहीं तो गंगापुर में है, महेशपुर में है, लटोरी में, करवा में, ये चारों दिशा में है गाँव मन, और बीच में हमारे गाँव पड़ते, तो बाजार हाट के कोई दिक्कत नहीं रहते। और जब माल वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो अपन मंडी है सिलफिली में, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पड़ी, तो वहाँ भी ले जाएगा व्यवस्था है अपन, है ना। तो कई तो किसान भाई मतलब हमारे आसपास कर बाजार हाट की कोई समस्या ही नहीं है। बाजार हाट के बहुत सुगम व्यवस्था होगी से, और बहुत बढ़िया अपन खेती बाड़ी कर सकते हैं। वैसे भी विश्रामपुर, सूरजपुर, ये रास्ता कर अंबिकापुर बाजार कर समस्या नहीं रहे लब। हाँ, और इते तो अब दूसर राज्य में भी अपन सामान ला, अपन माल ला बेचते हैं और बढ़िया लाभ कमाते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एकर अलावे का वो खेती होल, जैसे साग सब्जी तो बताएं कि साग सब्जी ला बढ़िया अपनाए ही, ओकर से फायदा भी होता है। और दूरजन बताओ कि इसे धान का सीजन निकल गई, अब गेहूँ का सीजन आता है। अब यहाँ देखिए वहाँ गेहूँ हर 2 पानी 3 पानी होगी, काको फूटत भी है। तो ए बार गेहूँ लगवाए है का? गेहूँ लगवाए ही, गेहूँ का साथ साथ में मकई लगाई ही। मकई लमसम वही 18-20 किलो लगाए हैं। तोला मांदा मार के माटी चढ़ाए के एक पानी डाले ही, है ना। तो एक पानी डाल के थोड़ा सा में कीड़ा का प्रकोप आएगी से अभी कहीं जहीं दिखे पड़त है, तो मैं वही छिड़काव व्यवस्था बना के छिड़काव करके कंप्लीट करेगी। कितना में गेहूँ लगी से? गेहूँ मोर ज़्यादा अकन नहीं लगी से, यही 1-8 एकड़ में लगी से। हाँ, लेकिन वही फूटे के अवस्था में आवत है। बढ़िया पानी की व्यवस्था है राउत? हाँ, बढ़िया पानी की व्यवस्था है। अब भगवान के कृपा है कि अब बढ़िया हो जाए, है ना। अब पानी अब खदान वाला दे दे से, तो वही में सिंचाई कर रही थी, नरवा ले चढ़ाई रही थी पंप में। वो एरिया तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अब खदान है, पानी दे दे तो मेहनी कब खेती भी हो जाती है। हमारे क्षेत्र में गेहूं का जो मानक पैदावार है वो बताते हैं कि अभी थोड़ा बढ़वार की स्थिति में नहीं है, उतना प्रति एकड़ उत्पादन हमन देखब तो उतना नहीं मिले। तो राहुल ला का लगेल कि उत्पादन हमन ला बढ़ाए बर का करे चाहिए गेहूं में? तो अभी मुके कोई दवाई वाला आइस 2 साल से मुके एक ठो यहाँ के बिहारपुर के है देव सिंह, कहिस यार कहीं चल तो बारी ला मैं घूमे जाऊँ। मैं कह चल भाई मोर बारी ला देख ले, तब तो फसल ला देख ले तो कुछ अनुभव हो कि ये चीज ला डालते में थोड़ा सा सही हो ही। बाली अवस्था में जब वो गाब रोस में आ जाए उस समय कहिस एक बार छिड़काव कर देवे 2 बार, तो कहिस तो वो छोटा सा बाली हुआ थे और लंबा हो जाए, और दाना का जो मोटाव है तिरछी दाना नहीं आई, है ना। तो 2 साल से मैं वही ला करत हूँ, तो और किसान वाला ही बताया हूँ मैं। बढ़िया दवाई डाले में और सूक्ष्म पोषक तत्व डाले में, हाँ, और बढ़वार दिखेल दाना कर बढ़वार वो गोट करती कि जैविक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है। और हम साग सब्जी चाहे गेहूँ लगाती, चाहे साग सब्जी लगाती, चाहे धान कर खेती हाइब्रिड करें, इतना ज़्यादा रासायनिक खाद डाला थी कि हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में जो पूरा भारत के खपत है रासायनिक खाद कर, वो हर पूरा देश में सबसे ज़्यादा है। जितना हमन के माटी ले जरूरत नहीं है उससे से ज़्यादा रासायनिक खाद के खपत है। तो ये बार बहुत सारा चिंतन मंथन हुई, तो कहल कि भाई इतना खपत कैसे होते, तो रासायनिक खाद ला छोड़ के हमारा कंपोस्ट खाद ला चाहे गोबर खाद ला डाले कर जो सलाह दिया जाता है, इला कितना मानती रूरे मन दोनों जन बता बारी बारी से। नहीं तोला है तो भाई गोबर खाद डाल थी, लेकिन गोबर खाद ला तो महू थोड़ा सा ज़्यादा कर दे हूँ, जिसमें डाले लगे मैं आधा ट्राली, वहाँ 1 ट्राली डाल दे था। और ये जो रासायनिक खाद खरीद के लाना थी ओला हनिक आधा कर दे हूँ, लेकिन कुछ तो कुछ डालने से पड़ेल ना। देखा जो तत्व के कमियां है पूरा करे वो डालना पड़ेगा। जितना कोशिश करी कि गोबर खाद होगी, केचुआ खाद होगी, कंपोस्ट खाद होगी, ये खुद से तैयार करी ताकि हम जो आर्थिक नुकसान नहीं। एक ठो और खाद मैं तैयार करता हूँ, ड्राम में घोर के गौमूत्र होगी, बेसन वगैरह मिला के ओला अपन से खाद घरे बनवाता हूँ मैं। तो ओला हनी जब भी पानी चलाना रहे 5 लीटर 7 लीटर पानी के साथ में मिला के डाल देते। ये प्राकृतिक खेती में बनाते हैं ला? हाँ, और गोबर खातू और गौमूत्र से बनाते हैं? गौमूत्र से बनाते हैं। घन मृत या बीजामृत
यही का नाम रहल जीवामृत जीवामृत रहल। हाँ। तो राहुल कहाँ सीखे नेकर बतावा का चीज मिला थी में? तोला हनी मुके गोट कर्मा का गुरुजी है, वो ड्रिप में ही खेती करत है। राहुल के संपर्क बड़ा बढ़िया है भी है, और जो कुछ बताते बढ़िया चीज ये टालसाई जी ओला अपना लेते हैं, काकरो न काकरो उदाहरण देके बताते हैं। हाँ, ये अच्छा बात है। लेकिन मुके वही बताइन कि यार एक काम करते हैं, फर्स्ट तो हम घूमे जाते हैं सुबह सुबह। भाई मैं सुबह सुबह नहीं जाते हैं, तो वही गुरु जी आइन कहीं यार चलो यार घूम के आते हैं। तो वैसे ही खेती बाड़ी वही करते हैं। अब गुरु जी आदमी है तो गुरु जी भाई ज़्यादा शिक्षित है, थोड़ा ज़्यादा बताते हैं। तो फर्स्ट तो मोरे से चालू करी लो, लेकिन भाई ओकर मित्र और बड़ा बड़ा हो गिन भाई, और बड़ा बड़ा है ओकर भाई मित्र। हमन तो खेती किसानी वाला ही, तो कहीं यार हम लोग मैं देख के आए रहे एक जगह जीव अमृत बनाना है। यार मैं कहता हूँ गुरु जी कैसे कैसे बना बोला, अब ओकर मुझे जानकारी नहीं है तो कैसे लगा बताऊँ। तो कहीं यार ऐसे ऐसे बनाना है, 2 किलो कहीं गुड़ डाल दिया, और 2 किलो बेसन डाल दिया, और 10 लीटर गौमूत्र डाल दिया, और 1 किलो 1.5 किलो मिट्टी डाल दिया। और ज़्यादातर कहीं कि नहीं, ज़्यादातर हो सके तो पीपल पेड़ के नीचे या तो बर पेड़ के नीचे। तो इस 15 दिन उसको ड्राम में भर के रखना है, उसके बाद चलाते रहना है। 15 दिन सड़ाई में लगे, लेकिन उनमें इतना मैं देखें भाई ओकर प्रयोग करें तो 2 साल से, तो मैं गेचुआ का हमारे जमीन में जो गेचुआ नहीं रही वो आएगी गेचुआ। अच्छा, जो गेचुआ हमारे भाई उर्वरक लाने वो गेचुआ हमारे खेत मन में नहीं दिखत रही। टालसाई जी देखा कितना बढ़िया बात है। हमन भी रेडियो में कम से कम 2-3 साल से प्राकृतिक खेती के बारे में बात करता है, वही घन मृत जीवामृत एकर बारे में हम बात करते हैं, और राउर कर उपयोग करत करत 2 बछर हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। और किसान मन जितना सुनत है ना, उमन ला जरूर सोचना चाहिए कि सरगुजा कर भी कोई किसान प्राकृतिक खेती 2 बछर पहले से करत है। परसों भी देखा ना, अगर खेते कभी उतरिया तो देखिए जहाँ जो केचुआ माटी ले निकाले रहे, वो जगह धान चाहे कोई फसल है आने का दिखे, तो ओकर से अनुमान लगाल जा सकता है कि वो केचुआ वही माटी ले खायल और वही माटी में मल छोड़े और खाद बन जाए। तो ना और पैसा लगता है ना और खर्चा लगता है, और बनाए में बहुत मददगार रहेगी। और हम कथे केचुआ तो साथी है किसान का, लेकिन हमन वाला किसे मार धारे दवाई मला डाल कीटनाशक। हाँ, तो सोच ला कि कितना नुकसान होते कि हमारे मित्र कीट बना है, और जो धरती में माटी में जब हमको संगता है वो मला मार धारा। विडम्बना कर बात है, माने ऐसा खेती हमन शुरू कर दे हैं कि केचुआ नहीं है जमीन में, केचुआ खत्म हो गई। बताओ, सोचे कर बात हो गई। और ओघनी कर धान उन मला भी सुरता करत हुई है कि अच्छा मिठात नहीं, ओघनी का धान में चटिक मीठे लागे। अब कहा तो भाई वो 6 महीना होए तो ऐसा लगल कि सीठा हो गई। चंद्रभान रजवाड़े जी रजवाड़ी में कर घरे तो 25 साल का पुराना धान गेहूँ अभी राखे है कि हाँ बचे है, बचाए के रखे रहथन। का है कि कोई साल पानी बरखा ठीक से कर ही नहीं करी कह के हम तनिक मनिक बचाए के रखे रहथन कि आए वाला समय में बचे रही तो हम उपयोग कर सकथन कह के। तो आज भी कही तो 2-4 साल पुराना धान मन आजो हैं, लेकिन कहीं तो उतना मिठास नहीं रहते। जब पहले जब हम छोटे रहन तो हमारे जो दादा मन रहीन ते समय जो धान वगैरह है या फिर और भी जो फसल रही तो सब मन के स्वाद कुछ अलग रही। लेकिन आजकल देखा थी कि हमन ये जो जैविक खेती भुलाए के अब रासायनिक खेती में आ गए हैं, तो जो साग पान है या फिर धान पान के कहीं जो ऊपर जो स्वाद रही तो एकदम कम हो गई कहीं तो पुराना मिठास नहीं। कोशिश करत हन कि पुराना धान मन के भी बचाए के रखे हैं। और का है कि अभी मैं गर्मी में एक ठो नया धान लगाया हूँ जिला बासमती कहते हैं। वो धान ला मैं एक ठो पड़ोस है ओकर से जानकारी मिलीस कि मोर यहाँ धान है वो मैं लगाए रहें, तो ओकर से मैं हूँ लाइन के बार ट्राई करे हूँ खेती करे कर। अब देखत ही फसल बढ़िया हुई तो आए वाला दिन में ओकर रकबा जो है वो तो और बढ़ाबो। परसों जो है रकबा बढ़ाए के बात करती है,
तो हाइब्रिड धान ला तो देखा इतना कमात हन और सरकार खरीद नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता इतना हो जात है ओकर लिमिट कर दी कि भाई 1 एकड़ में इतना खरीदबो, लेकिन ओकर ले ज्यादा उत्पादन कर देते किसान हर तो देखा कितना बल लगाता है कि ये कमाए के कुढ़ाए देते खरीदे हुए या नहीं सकता है। तो हमन ला कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे पारंपरिक धान मना है, जीरा फूल, जौ फूल, बसा भोग नहीं मोहराम बाको काका मन दुनिया भर कर रहे झुनी पर आसमान ये घरे बने तो घरे महके जाए नहीं, तो मन ला भी बचाना जरूरी है। बहुत जरूरी है और किसान मन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। कई किसान मन करत हैं, देखा बातें बात में राउर मन बताया कि बासमती लगाइन है, राउर राजमा कर खेती करत था। तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर क्षेत्र में दुरिया भी आज भी ऐसा किसान है जो बड़ा बड़ा शहर के, बड़ा बड़ा राज्य के किसान मन ला टक्कर भी दे सकते हैं, बताए भी सकते हैं कि यहाँ से भी खेती बाड़ी नवा तरीके से हमन कर सकता है। तो बड़ा बढ़िया लगी आज अग्नु भैया। बस एक सवाल मैं पूछना चाहते हैं चंद्रभान जी, राउर का जो खेती है पहले खेती करत रहा, अब राउर के परिवार में कितना बदलाव आई से, राउर का देखा थी अभी के हालात में? तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा आई से क्या है कि पहले जो खेती बाड़ी करत रहने में पैदावार कहीं तो उतना ज़्यादा नहीं हो पात रही, मुश्किल से कहीं तो घर परिवार कहीं पेट पालन होत रही। लेकिन जब से कहीं तो समय बदली से और कुछ हाइब्रिड वगैरह के जमाना आई से तब ले अब उतनी जमीन में कहीं तो पैदावार द्विगुना होत है। पहले उतनी च खाए पिए और होत रही, जब ऐसा हो गई से कि बोला कुछ बेच पाँच के भी अपन खाए पिए बचा लेथन। तो एक से का है कि हमारे परिवार का स्थिति पहले ले बहुत सुधरी से और का है कि आए वाला दिन में उम्मीद है कि एक बढ़िया हमारी स्थिति सुधर जाही। खेती किसानी से आदमी समृद्ध हो सकता है। हाँ। और टालसाई जी, राउर की क्या कहना है? मोरो वही कहना है कि भाई पहले तो खाए बरिक नहीं हुआ था, जैसे सियान मन रही बाबा मन रहे तो बरदाई मन आज भी जियत हैं। कहें नाती हमन पहले उतनी जमीन हो गई, उतनी जमीन में हमके वो पहले जमाना में लाटा मुहा खाए पड़े। हमार बाई मने कहते हैं कि हम लाटा मुहा खाए के दिन न गुजारे ही हाँ, पेज पसैया पी के माड़ मुड़। तो आज कहते हैं उतनी जमीन हर हो उतना में तुमने इतना कन का धान ला बेच दे था, प्लस साल भर खाए बड़ी 1.5 साल बड़ी रायक भी ले था। तो यह तो जुग बदल गई से अब, तो वो हिसाब में परिवर्तन पहले से ढेरे सुधर गई से, बहुत सुधरी से बदलाव कर दौर है और अच्छा बदलाव है। और ये हाइब्रिड का देन है, हाइब्रिड भी और जागरूक किसान भी है। किसान अब बहुत जागरूक तरीका ला भी बदल रहे हैं। हाँ, तरीका ला बदल रहे हैं। पहले खाली जोते चिखला करें और ऊपर बूंद के रेंग दे आधा ला चिड़िया खाए दे, आधा ला मुस्टा डोले दे नहीं, और आधा जामे नहीं कर नहीं। अभी स्थिति हुई से मकई में भाई हमन लगाए मकई, लेकिन मेड़ धरी ला पूरा मुस्टे खाए के लेगी और मैं 3 बार जगाए धारन, लेकिन 3 बार में एको बार कहने जामी सो जगह। आज बहुत बढ़िया लगी सगनू भैया, हमारे पास सूरजपुर से किसान मन आए रहीन, यही कस और किसान मन आई और हमन बात करब आगे, कार्यक्रम चलते रही। आज दोनों झनला टालसाई जिला और चंद्रभान जिला उपस्थित रहे पर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।